हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश राजपूत। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ एट लीस्ट। ठीक है, ए क्या होता है? एट लीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कम से कम। एट लीस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कम से कम। तो हम देखते हैं कि एट लीस्ट का यूज़ किन सिचुएशन में हम करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट को किस पोजीशन पे रखा जाता है? एटलीस्ट को हम वाक्य की शुरुआत में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं? एटलीस्ट को हम वाक्य की शुरुआत में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? शुरुआत में। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? एट, LEAST, एटलीस्ट। देन उसके बाद कॉमा लगाकर सेंटेंस लिखा जाता है। SENTENCE, सेंटेंस लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम एटलीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपने सुन रखा होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कम से कम झूठ तो मत बोलो, कम से कम सच तो बोलो, कम से कम वहां तो मत जाओ। तो क्या आ रहा है यहाँ? कम से कम आ रहा है। ठीक है, कई सेंटेंस हो सकते हैं जिनका हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके हिंदी मीनिंग में कम से कम आता है। ठीक है, तो यदि आपके वाक्य में कम से कम आता है तो हम उस परिस्थिति में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एटलीस्ट का वाक्य की शुरुआत में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इंग्लिश सेंटेंस में शुरुआत में हम एटलीस्ट लगा सकते हैं। कैसे रहेंगे? जैसे कि हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, कम से कम झूठ मत बोलो, कम से कम उसे 100 रुपये दो। ठीक है, कम से कम सत्य बोलो। अगला क्या है? कम से कम मेरे पास 100 किताबें हैं। ठीक है, कम से कम वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम एटलीस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसलेट करके। तो सर्वप्रथम क्या लिखना है? सर्वप्रथम हमें एटलीस्ट का प्रयोग करना है। देन उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। अब सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कम से कम झूठ मत बोलो, तो सर्वप्रथम कम से कम के लिए क्या लिख देंगे? हम एटलीस्ट लिख देंगे। देन उसके बाद कॉमा लगाकर क्या कर देंगे? झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो क्या है? एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब सर्वप्रथम लिखते हैं हम एटलीस्ट। LEAST, एटलीस्ट। फिर क्या करेंगे? कॉमा लगाकर लिखेंगे डोंट, क्योंकि मत बोलो लिखा है इसलिए क्या करेंगे? डोंट लाई, LIE, लाई। अगला क्या है? कम से कम उसे 100 रुपये दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम लिखेंगे एट लीस्ट, LEAST, एटलीस्ट। देन कॉमा लगाकर उसे 100 रुपये दो। तो देखो, जब भी वाक्य के अंत में दो आता है तो हम इस प्रकार के सेंटेंसों को या तो लेट से स्टार्ट करते हैं या फिर गिव से स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे वाक्य में नाउन दिया हो तो हम गिव से स्टार्ट करते हैं, और यदि हमारे वाक्य में क्या दिया हो? वर्ब दी हो, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट मी गो, उसे जाने दो। गिव मी मनी, यानी उसे पैसा दो। तो मनी क्या था? एक नाउन थी, इसलिए हमने क्या लगाया? गिव लगाया वाक्य की शुरुआत में। यदि वर्ब होता तो लेट लगाते। ठीक है, तो उसे 100 रुपये दो, तो 100 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। तो हम शुरुआत किससे करें? गिव से करेंगे। गिव हिम या हर। ठीक है, हिम या हर, यानी उसे। गिव हिम या हर 100 रुपी, यानी उसे 100 रुपये दो। अगला क्या है? कम से कम सत्य बोलो। तो कम से कम सत्य बोलो तो क्या लिखेंगे? एट, LEAST, लीस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? टेल। फिर क्या करेंगे? TRUTH, टेल ट्रुथ, यानी कम से कम सत्य बोलो। फिर अगला क्या है? कम से कम मेरे पास 100 किताबें हैं। तो क्या करेंगे? हम सिर्फ शुरुआत में क्या लगाएंगे? एटलीस्ट, LEAST, एटलीस्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अगला सेंटेंस, मेरे पास 100 किताबें। वो आकलन कर, कम से कम मेरे पास 100 किताबें। ठीक है, अब ये नहीं कि फिक्स 100 हो, 99 भी हो सकती हैं। ठीक है, 98 भी हो सकती हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने लिखा एट लीस्ट। आई हैव क्या करते हैं? पास्ट के सेंस में, आई हैव 100 बुक्स, यानी कम से कम मेरे पास 100 किताबें हैं या बुकें हैं। अब कम से कम वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? एटलीस्ट
LEAST एटलीस्ट लाइक वीडियो VIDEO वीडियो। ठीक है, तो हमने देखा कि एटलीस्ट का अर्थ क्या होता है, कम से कम। ठीक है, यह कहाँ लगाया जाता है, वाक्य की शुरुआत में। ठीक है, कहाँ लगा है, वाक्य की शुरुआत में। देन उसके बाद अगला सेंटेंस हम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कम से कम वहां मत जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, एट लीस्ट डोंट गो देयर। ठीक है, कम से कम खाना खाओ या खाना खा लो। ठीक है, जैसे कि मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं कम से कम खाना तो खाते जाओ, अब चाय नहीं पी रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम खाना खा लो। या फिर खाना नहीं खाते तो हम क्या बोलते हैं, कम से कम चाय पी लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एट लीस्ट टेक टी, या फिर एट लीस्ट। ठीक है, खाना के बारे में बोलें तो एट लीस्ट, फिर ईट फूड। ठीक है, तो इस तरह से हम एट लीस्ट पर आधारित कई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हमें क्या फॉलो करना है, सर्वप्रथम एटलीस्ट, देन कॉमा, देन उसके बाद सेंटेंस को फॉलो करना है। ठीक है, जो हमारे सेंटेंस रहेंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किस पर डिपेंड करेंगी, जिस प्रकार का हमारा हिंदी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रहा रही वाला हो या फिर ताती थे वाला हो, चुका चुकी वाला हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कम से कम उसके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, तो कम से कम के लिए क्या लगाया, एटलीस्ट। ठीक है, अब उसके पास ही हैव, यानी उसके पास, या सी हैज, सॉरी हैज। ठीक है, सी हैज, क्योंकि हैव प्लूरल के साथ और हैज सिंगुलर के साथ पास के सेंस में लगाया जाता है। तो ही हैज 100 रुपये, 200 रुपये, कुछ भी, जितने भी पैसे उसके पास हैं। ठीक है, तो इस तरह से है एटलीस्ट की वीडियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।